समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से नामांकन पत्र भर दिया है। वे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले भी वे 2017 के विधानसभा चुनाव में रामपुर स्वार विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन दो अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र के विवाद को लेकर उनकी विधायकी को न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। ऐसे में एक बार फिर अब्दुल्ला आजम खान चुनाव मैदान में है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बाहर निकले अब्दुल्ला आजम खान मीडिया से रूबरू हुए और कहा, जी अब्दुल्ला भाई, आज आपने नॉमिनेशन किया है, क्या कर दिया, क्या करा है? नॉमिनेशन कराया है आज जी, बस शुरुआत है जी जी। अच्छा होगा, उम्मीद करिए अच्छा रहे सब। सर, बड़ी जिम्मेदारी आप पर है क्योंकि वालिद साहब तो आपके जिला जेल बंद हैं। ऐसे में सभी विधानसभाओं की जिम्मेदारी आप ही पर है। हम आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप ये दुआ क्यों नहीं करते हो विधानसभा से पहले आ जाए, चुनाव से पहले? और अभी सभी प्रत्याशियों से बात हुई है तो सभी बता रहे हैं कि काफ़ी हमें समर्थन मिल रहा है और अब्दुल्ला जी कैंपेन अच्छे से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। 500 सीटें समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड वोट से जीतेगी रामपुर इंशाल्लाह, और उत्तर प्रदेश में 400। जो कार्रवाइयाँ आप पर हुई हैं, जो मुकदमे हुए हैं, उनका इम्पैक्ट मिलेगा या फिर जनता उन सब चीज़ों से 10 मार्च को मैं और आप इस बात बोलेंगे। अब्दुल्ला भाई, अरे भाई एक मिनट रुक जाओ। अब्दुल्ला भाई, आगे तो आपको सब पता चल जाएगा। और ये जो पिछली बार भी आपका झगड़ा उन्हीं से ही हुआ था और अभी वही प्रत्याशी है। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ना मेरा इस तरह के मैं किसी से झगड़ा करूं। नहीं, हमजा मियाँ की गाड़ी पर झगड़ा हुआ था एक बार मेरा चुनाव में, अभी भी मेरा स्तर भी नहीं है। अरे अब्दुल्ला भाई, झगड़ा करूं और आप जिनका नाम ले रहे हैं मैं जानता अरे अब्दुल्ला भाई एक मिनट, सवाल ये है, अरे अब्दुल्ला भाई, आजम खान साहब का नॉमिनेशन हो गया जी? हो गया। प्रस्तावक ने क्या थोड़ा सा बता दीजिए। ये तो भाई वकील लोग बता पाएंगे, मैं इस बारे में खास जी 4 आदमी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके अगर चल रहे हैं तो उस पे भी पुलिस को आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, 15-15 गाड़ियों के काफिले जा रहे हैं, 15-15 गाड़ियों के पर्चे बट रहे हैं। छोटा वाला लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो रहा है, किसी को नहीं दिख रहा। मैं अगर कोविड में किसी की मौत हो गई है और उसके घर के उस कॉन्डोलेंस या ताज़ियत में जा रहा हूँ तो उस पे भी फोर्स कई गाड़ियाँ डंडा लेकर उतरती है और लोगों को ये ऐलान करके कहती है कि मिलना मत वरना मुकदमा कर देंगे। आखिरकार पुलिस इतना टारगेट क्यों कर रही है आपको? मैंने उस वीडियो में एक बात कही थी कि कोई इस बात का अच्छा नहीं मानता। आप अगर पब्लिक को मारेंगे, बेकसूर लोगों को पुलिस के डंडे से मारेंगे, कोई इस बात का अच्छा नहीं मानेगा। और अगर प्रशासन ये सोचता है कि ये करके वो भाजपा की मदद कर रहे हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। इसका जवाब उन्हें 10 मार्च को मिलेगा। आपने कुछ अधिकारियों के मौजूद होते हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं होने का बात कहा है? जी मैंने कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जिस वक्त ऐसे अधिकारी के कमिश्नर मौजूद हैं यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। सर इधर देखिए, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। जहाँ पर समाजवादी का वोट होता था, डाला जाता था, उस बूथों का भी निरीक्षण करा है। मैंने कहा ना, जब तक वो मौजूद है उस वक्त तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता रामपुर जिले में। अब्दुल्ला जी, कौन से इतने अफसर हैं जिनकी वजह से? इतने अफसर नहीं है, बस एक अफसर है, मैं उनका बता चुका हूँ। उनके रहते इस मंडल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अफसर कौन? वहाँ से ये भी तय होता है कि बीजेपी से कैंडिडेट कौन होगा। 1-1 घंटा और आधे घंटे इस बात का फ़ोन पे डिस्कशन होता है कि तुम चुनाव कैसे लड़ो। उनके कॉल रिकॉर्ड दिखवा लिए जाएं उन लोगों के। आप इन सब चीज़ों को लेकर आयोग को शिकायत करेंगे? जी मैं कर भी चुका हूँ और आगे भी करूँगा। और आपके माध्यम से मैं अभी भी चुनाव आयोग से अपील करता हूँ कि 2 चीज़ें। एक कि आप कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अगर निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, जो अधिकारी यहाँ पर 2 चुनाव पहले से करा चुके हैं और उन 2 चुनाव में उन्होंने जो किया वो पूरे देश ने देखा, कोई बात छुपी हुई नहीं है। पूरे ज़िले को भैंस चोरी और बकरी चोरी के मुकदमों में मुलजिम बनाया गया। अगर ऐसे अधिकारियों को रहते चुनाव होगा तो मेरे ख्याल से चुनाव में निष्पक्षता नहीं आ पाएगी। दूसरी बात, एक सेकंड रुक दीजिए, 1 सेकंड रुक जाइए। दूसरी बात, हम एक तरफ ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, लेकिन रामपुर में इस बात की पूरी कोशिश है कि वोट पोल ना होने दिया जाए। चाहे वो लोगों के झूठे चालान बनवाए जा रहे हो, रेड कार्ड बनवाए जा रहे हो, या बेगुनाह लोगों पर गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदद किया जा रहा हो, ये चलन है। और मैं मानिए
मैं चुनाव आयोग से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि वो रामपुर के मामलों पर संज्ञान ले, ऐसे अधिकारियों को यहाँ से मंडल से हटाए, या फिर मैं सरकार से भी ये पूछूंगा कि बाकी अधिकारियों में वो सलाहियतें क्यों नहीं हैं कि उनकी जगह कोई दूसरा अधिकारी नहीं आ रहा, उनका एक्सटेंशन नियमों को ताक पर रखकर क्यों बढ़ा दिया गया। भाई या तो बाकी अधिकारियों में कोई वो सलाहियतें ना हो, अगर हमारे पास वो ऐसे अधिकारी और मौजूद हैं तो दूसरे अधिकारी क्यों नहीं भेज दिए जाते, या उनके पास कोई ख़ास सलाहियत हो तो उसका बताएं। ठीक है अब्दुल्ला। यूपी में जिस तरीके से पुलिस बेलगाम है, तो मेरे जिस तरीके से यार मेरे भाई हजरतगंज जैसी जगह में मार दिया गया, जिस तरीके से मेरे पूरे परिवार के ऊपर मुकदमे लगाए गए, ये किससे छुपा है, किसने किया? 55,000 रेड कैट बांटे गए। मैं कह तो रहा हूँ कि अगर लोगों को डराना है और उनका कि वो मतदान करने ना निकले, तो फिर मेरे ख्याल से वो जो हम कहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने निकले, लेकिन वो दूसरी तरफ जागरूक भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वोट डालिए। देखिए, जागरूक करना और एक चीज़ रिटर्न में किसी को देकर डराना बहुत फ़र्क की बात है। ठीक है, तो डर की वजह से अगर पोलिंग नहीं हुआ तो इसका कोई नुकसान फायदा? देखिए, लोकतंत्र, फिर अगर पोलिंग ना हो, लोग डर की वजह से वोट ना डालें, तो फिर लोकतंत्र का क्या फ़ायदा? फिर तो राजशाही है। आपने गोली मारने की बात कही पुलिस से, विपक्ष को कौन सपोर्ट कर रहा है? जो आपके परिवार पर भ्रष्टाचार कोई कर ले, आरोप लगे हैं उसको कोई कर ले। चुनाव के समय आपसे सवाल यही आएगा, मुझे उम्मीद थी। आप जवाब दीजिए ना सर। नहीं, मुझे आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। जवाब देना नहीं, मुझे आपको जवाब, आपने गोली मारने की बात कही, मुझे जिस जनता को जवाब देना है मैं दे दूंगा। पुलिस द्वारा गोली मारने रामपुर से इंशाउर रहमान खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।